आचार्य क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम कक्षा 10 की प्रश्नावली 7 है उसके बारे में चर्चा जिसमें से हम कुछ थ्योरी और कुछ उदाहरण देख चुके हैं। उन्हीं जो थ्योरी से संबंधित उदाहरण है वो आज और करेंगे, जिसमें हमने अपने बुक है उसका पहला उदाहरण कर लिया, दूसरा उदाहरण कर लिया। अब उसी की आगे में कड़ी में बढ़ते हुए आज हम तीसरा उदाहरण, चौथा उदाहरण इनको करते हैं। अब तीसरा उदाहरण अपनी बुक का क्या कहता है, देखो किसी कक्षा में रखे डेस्कों की व्यवस्था में आसिमा, भारती और केमिला क्रमशः ए, बी और सी इनके जो कुछ निर्देशांक दे रखे पर बैठी है। क्या आप सोचते हैं कि वे ए की सिद्ध में बैठी है? अपने को क्या बताना है, वो ए की सिद्ध में बैठी है। ये ए की सिद्ध में बैठने का हमने एक प्रतिबंध पढ़ा था अपने जो अपनी पहली क्लास है थ्योरी से संबंधित, उसमें पढ़ा था। आप इस YouTube चैनल पर नए हो तो इस थ्योरी से संबंधित प्रश्नावली, थ्योरी से संबंधित चर्चा के लिए आप अपना पहली क्लास दे सकते हैं। उसमें आपको पूरी डिटेल से समझाया गया है कि कोई भी तीन बिंदु दे रखे हो तो संरेख कब होता है ना। ठीक है, इस संरेखता के प्रतिबंध को एक बार और देख लेते हैं। जैसे मान लो अपने को कोई तीन बिंदु दे दिए होंगे, उन तीनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है। दूरी कैसे कैसे, इनको ए बी और बी सी और सी ए दूरी निकालनी है। ये दूरी निकालने के बाद में अपने को जो बड़ी दूरी है उसके बराबर दो जो अन्य छोटी दूरियां हैं उनको जोड़ना है। जोड़ने पर अगर वो बड़ी दूरी के बराबर आ जाती है तो ये तीनों एक क्या होते हैं, एक ही सिद्ध में रहते हैं, अर्थात समरेख होते हैं। ठीक है, चलो इसको एक अन्य उदाहरण से देख से रेखा के हिसाब से देख लेते। जैसे मान लो कि कोई ये ए बी और कोई सी बिंदु है। जैसे मान लो इसमें अपने पास में बड़ी दूरी क्या है, ए बी है। अब ये ए बी है किस किस के बराबर है, ए सी प्लस सी बी। अगर इस पूरी ए बी में मैं ए सी और बी सी जोड़ देता हूं तो क्या मेरे पास में ए बी आती है। बस यही संरेखता का प्रतिबंध है। इसमें भी हम क्या करते हैं, बड़ी दूरी, अब बड़ी दूरी अपने पास में ए बी है क्या, ठीक है। अन्य दो छोटी दूरियां, अब अन्य दो छोटी दूरियां कौन सी आ गई, एक तो ये दूरी आ गई, एक ये दूरी आ गई। जब इन दोनों को जोड़ देंगे तो अगर ये बड़ी दूरी के बराबर आती है तो ये अपने पास में क्या हो जाता है, समरेख हो जाता है। ठीक है, ये अपने समरेखता का प्रतिबंध है। समरेख मानी एक सिद्ध, कैसे, देखो नाम से स्पष्ट है, इसका क्या नाम है, समरेख। अब सम यानी समान, रेख यानी रेखा में जो अपने पास में जो तीनों बिंदु आए वो एक ही समान रेखा में होनी चाहिए, तब वो क्या कहलाते हैं, संरेखी। जैसे इसको देखो, एक बिंदु अपना यहां पर आया, दूसरा बिंदु यहां पर आया, तीसरा बिंदु यहां पर आया, क्या तीनों बिंदु एक ही रेखा में, तो ये क्या कहलाता अपना समरेख। अगर मान लो ये बिंदु एक रेखा में ना कर, जैसे मान लो यहां पर ऊपर आ गया एक बिंदु, जैसे मान लो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी आ गया, क्या इसको मैं तीनों को एक ही रेखा में बोल सकता हूं, क्या नहीं बोल सकता। या तो एक रेखा ये होगी, या इसको इसको मिलाए तो ये हो सकती है। ये क्या ये बिंदु इस रेखा पर है, नहीं है, इसलिए इसको क्या नहीं बोल सकते, समरेख नहीं बोल सकते। ठीक है, आपको समरेखता का प्रतिबंध आ गया होगा समझ में। बात करते इस प्रश्न की। अपने पास में कितने बिंदु दे रखे, तीन बिंदु ए बी और सी। अब ए की सिद्ध में बताने के लिए हम क्या करेंगे, इन तीनों बिंदुओं की दूरी निकालेंगे। कौन कौन से बिंदु की, ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे। अब ए बी के बीच की दूरी का सूत्र क्या था अपने पास में, देखो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखो चलो इसको याद करने का तरीका भी बता देता हूं मैं आपको। जैसे मान लो अपने पास में ए दे रखा है, अब बात बताओ, इसके निर्देशांक ए है तो x1 y1 होंगे, अगर और दूसरा बिंदु होगा उसका निर्देशांक x2 y2 होंगे। ठीक है, अपने को कुछ नहीं करना, x में से x को घटाना है, y में से y को घटाना है। अब देखो हमेशा बड़े में से छोटे को घटाना है,
तो इसलिए मैं क्या करता हूं, x2 में से x2 बड़ा है और x1 छोटा है मान लेते हैं हम। वैसे आप इसको इसमें से घटाओ, कोई दिक्कत नहीं है, कैसे भी कर सकते हो आप। इस बिंदु से इस बिंदु को घटा सकते हो या इस बिंदु को इस बिंदु से घटाते हो। हम क्या करते हैं, एक मेथड ही काम ले लेते हैं जनरली। हाँ भाई, तो हम x2 को x1 में से घटाएंगे, बड़े को छोटे में से घटाएंगे। x को x में से घटाना है, देखो मैंने x को x में से घटाया। इधर भी देखो y को y में से घटाना है, मैंने y को y में से घटा दिया। ठीक है, और कुछ नहीं करना, इन दोनों का वर्ग करना है। x2 को x में से घटाना है, इसका वर्ग करना है। y2 को y में से घटाना है, इसका वर्ग करना है। और इन सभी के क्या लगा देना अपने को, अंडर रूट लगा देना। क्या कर देना, अंडर रूट लगाना, बस ये हो गया। ये अपने पास में दूरी सूत्र हो गया। ठीक है, अब चलो दूरी निकाल भी लेते हैं। जैसे मान लो अपने पास में ये बिंदु है, ये देखो, इसको साइड में लिख लेते हैं। कुछ नहीं करना, जब भी अपने को दूरी निकालनी है ना, अपने पास में रफ कॉपी है, रफ कॉपी में हम क्या करेंगे, ए बी है, पहले ए के निर्देशांक लिख लेते हैं। ए के निर्देशांक क्या है अपने पास में, 3 1, और बी के निर्देशांक कितने हैं, 6 4। अब देखो, अभी मैंने इसको शायद x1 कहा और इसको y1 कहा था क्या, ऐसे, और इसको मैंने b कहा था, b को मैंने क्या x2 और y2 ऐसे कहा था कि जो दूसरा बिंदु होता है। ठीक है, कुछ नहीं करना, इसके सामने 3 है, x1 के सामने 3 है, तो इसका मतलब ये x1 का मान है, और ये y1 के सामने कितना है, 1 है, इसका मतलब ये y1 का मान है। अब देखो इसमें x2 है, x2 के सामने 6 है, तो ये x2 का मान है, और y2 के सामने कितना है, ये 4 है, तो ये किसका मान है, y2 का मान है। ठीक है, कुछ नहीं करना, अपने को सिर्फ केवल इस सूत्र में रखना है। जैसे x2 की जगह क्या है, देखो x2 की जगह मान 6 है ना, ठीक, x2 की जगह क्या रखना है, 6। अब यहां पर माइनस है, माइनस x1 का मान कितना है, +3, तो यहां पर हमने +3 रख दिया। स्क्वायर है क्या, होल स्क्वायर कर दिया, प्लस y2 का मान कितना है, 4, और y1 का मान कितना है, माइनस है, y1 का मान 1 है, इसका वर्ग। ठीक है, देखो कैलकुलेशन आप बस, अपने कुछ नहीं है अपने पास में। देखो 6 में से 3 गए तो 3 का होल स्क्वायर, प्लस 4 में से 1 गया तो 3 का होल स्क्वायर। जब भी ऐसा आ जाए, इसका अर्थ होता है जो नीचे वाला ये आधार है ना, ये 2 बार गुणा हो जाएगा। जितनी घात आती है ना उतनी बार गुणा होता है। जैसे 3 की घात कितनी है, 2, तो इसका मतलब है 3 कितनी बार गुणा होगा, 2 बार। जैसे 3 गुणा 3, तो 3 तिया 9, और ये भी कितना हो जाएगा, 3 तिया 9, इन दोनों को जोड़ो 18। अब कुछ नहीं करना, जब भी रूट में आ जाए अपने को कुछ इनके अभाज्य गुणनखंड करना, गुणनखंड। अब हम इनका गुणनखंड करेंगे, देखो 2 नाम 18, 3 का भाग जा रहा है, फिर 3 तिया 9, 3 एकम 3। अब देखो जोड़े बन रहा है, जो भी जोड़ा बनता है उसको बाहर ले लेते हैं। 3 को बाहर ले लिया, 2 का कोई जोड़ा नहीं है, तो 2 को ऐसे ऐसे कैसे रख दिया। ठीक है, चलो, तो कितना आया, 3√2 मात्रक। ठीक है, चलो इसके बाद में कौन सी दूरी देखते हैं। बस अपने को संरेखता के प्रतिबंध के लिए, एक सिद्धि के लिए क्या करें, तीनों दूरी निकालनी, तो हमने ए बी के बीच की दूरी निकाल ली। ठीक है, अब कौन सी बीच की, कौन बीसी दूरी निकालेंगे। ठीक है, चलो बीसी के लिए भी हम वही करेंगे, बी की निर्देशांक लिख लेंगे इधर। बी कितना है, अपने पास में रफ कॉपी होती है, बी अपने पास में 6 और 4 है। सी कितना है, 8 और 6। सी का मान, इसको हम x1 कहते हैं, इसको y1 कहते हैं, और इसको x2, इसको y2 कहते हैं। ठीक है, चलो x1 का मान कितना है अपने पास में 6, और y1 का मान कितना है 4, x2 का मान कितना है 8, और y2 का मान कितना है 6। इस सूत्र में रख दो। x2 में से x1 घटाना है, x2 8 में से 6 घटाना है का होल स्क्वायर। अब 4 में से 6 में से कितना घटाना है, 4 घटाना है। देखो 8 में से 6 गए तो 2 का होल स्क्वायर, प्लस 4, 6 में से 2 गए तो 4 गए तो 2 का होल स्क्वायर। इनका वर्ग करो, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, कितना है √8, जोड़ा तो 8 आ गए। इनका गुणनखंड करेंगे, देखो 2 चौके 8, फिर 2 दूनी 4, फिर
दो एकम दो। अब देखो दो दो के जोड़े बन गए, जो भी जोड़ा बनता है उसको बाहर ले लेते, इनका जोड़ा बन गया, ये शेष रह गया, इसको अंदर रख देते, और इस दूरी का कितना मात्रा मान आया, 2√2 मात्रक। ठीक है, इस प्रकार अपने पास में कौन सी दूरी आ गई, ए बी दूरी आ गई, बी सी दूरी आ गई। अब कौन सी दूरी ज्ञात करते हैं, इसके बाद में सी ए दूरी ज्ञात करते हैं। अब देखो आप नोट कर लो, इसके बाद में देखो मेरे पास में ए बी दूरी कितनी आई थी, शायद 3√2 आई थी, और बी सी कितनी आई अपने पास में, 2√2 मात्रक, है ना। ठीक है, चलो अब ठीक है, इसके बाद में हम कौन सी दूरी ज्ञात करेंगे, ए बी ज्ञात कर ली, बी सी ज्ञात कर ली, सी ए। चलो वही सूत्र अपना, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अपने पास में रब को पी होती है सी ए, पहले सी है तो सी लिख लो 8 और 6, उसके बाद में ए है, ए लिख लो 3 1, ये x1 होता है, ये y1 होता है, ये x2, ये y2। देखो आप डायरेक्ट कर सकते हो, ये तो मेरा लिखने का उद्देश्य यही है ताकि आपको दूरी निकालना आ चाहिए। बाद में आप ऐसे करो तो कोई दिक्कत नहीं, आप डायरेक्ट ऐसे भी डायरेक्ट कर सकते हो। जैसे मान लो कि मैंने ये बिंदु लिए, तो जैसे इसको डायरेक्ट कैसे करते हैं, ऐसे ये लिखने की आवश्यकता भी नहीं है भाई, आपको पता है ना कौन सा x1 है कौन सा y1, तो आप डायरेक्ट कर सकते। जैसे इसमें से 3 में से 8 गया उसका होल स्क्वायर, और एक में से कौन 6 गया उसका होल स्क्वायर। देखो अब देखो जो भी बड़ी, इनको घटाओ तो कितने आ गए, 5 आ गया। अब चिन्ह किसका आएगा, हम कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम कभी जल्दीबाजी में क्या करते हैं, हम प्लस का चिन्ह कोई प्लस का लिख देता है, कोई माइनस का लिख देते हैं। जब भी घटाओ घटा दो, और चिन्ह कौन सा रहेगा, जो भी संख्या बड़ी हो ना उसका चिन्ह लगा दो। अब चाहे से चिन्ह इधर हो चाहे से इधर हो, अभी चिन्ह इधर है तो बड़ी संख्या कौन है, 8 है, 8 का चिन्ह लगा दो, का स्क्वायर प्लस, इधर देखो 6 में से 1 गया 5। अब चिन्ह चिन्ह कौन सी संख्या का आएगा, जो बड़ी है। अब बड़ी कौन सी है, -6, तो -6 का होल स्क्वायर। अब देखो अब इसको गुणा करो, -5 को -5 से गुणा किया, माइनस माइनस तो गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और 5 को 5 से गुणा करेंगे तो 25, तो कितना हो गया +25, और ये भी कितना हो जाएगा +25, जोड़ो रूट 50, 25 25 50 हो गए। अब इनके गुणनखंड करते हैं, चलो गुणनखंड करो 50। देखो 50 में किसका भाग जा रहा है, 2 का जा रहा है, सबसे छोटी संख्या का, तो सबसे छोटी संख्या 2 है, 2 का भाग जा रहा है कितनी बार जा रहा है, 25 बार, और 5 का भाग 2, 5 का भाग जा रहा है 5 में 5 बार, 25 में 5 बार जा रहा है, और 5 का भाग 5 में दिया तो 1 बार। देखो जोड़ा बन गया, जो भी जोड़ा बनता बाहर बाहर निकाल लेते, अब क्या बच गया 2, तो इस क्या माना गया 5√2 मात्रक। ठीक है, चलो हमने ये दूरी निकाली, हमने सर्वप्रथम क्या निकाली, ए बी दूरी निकाली जो अपने पास में 3√2 आई, फिर बी सी दूरी निकाली 2√2 आई, फिर सी दूरी निकाली तो कितनी आई अपने पास में 5√2। देखो ये निकाल लिया, इसके बाद में हम क्या करते हैं, देखो सी कितनी आई अपने पास में 5√2 मात्रक। हमने प्रतिबंध पढ़ा था कि सर्वप्रथम आप जो भी आपको तीनों बिंदु दे रखे होते हैं उनकी दूरी निकाले, जो भी आपके पास में ए बी सी दिया हुआ था उनके बीच की दूरी। चलो हमने दूरी निकाल ली, ए बी भी निकाल ली, बी सी भी निकाली, सी निकाल ली। अब क्या करते हैं, अब क्या बोलता है वो संरेखता का प्रतिबंध एक सिद्ध के लिए, कोई भी बड़ी दूरी है उसका योग। चलो एक बात बताओ, बड़ी दूरी कौन सी है, 5√2 है, ठीक है। चलो सी ए किसके बराबर होनी चाहिए, अन्य दो छोटी दूरियां, अन्य दो छोटी दूरियां किस कौन सी है, ए बी और बी सी की योग के बराबर होनी चाहिए ना। देख लेते हैं या नहीं है। चलो ये कितना है 5√2 बराबर, अब देखो ए बी कितना है 3√2 प्लस बी सी कितना है 2√2। कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं इनको जोड़े तो जोड़े कैसे, देखो जोड़ने का तरीका मेरे हिसाब से इन दोनों में √2 कॉमन आ रहा है क्या, देखो √2 इसमें भी है इसमें भी है, चलो √2 कॉमन ले लो। अब देखो √2 में √2 का भाग दिया तो √2 तो कैंसिल हो गया, कितना बच गया 3 बच गया, प्लस है प्लस। अब √2 से √2 कैंसिल हो गया, कितना बच गया 2। अब देखो इनको जोड़ दो, 3 2 5, और ये √2,
और ये इधर कितना चल रहा था, 5√2। क्या दोनों बराबर आ रहे? अगर बराबर आ रहे तो एक सिद्ध में है। अतः तीनों बिंदु, अब तीनों बिंदु कौन कौन से? ए बी सी, संरेख, या आप ऐसे भी लिख सकते हो, आपने एक सिद्ध में दे रखा तो आप ऐसे लिख दो, एक ही सिद्ध में है। ठीक है, इस प्रकार इस पर जो भी कभी भी अपने को बोलते तीन बिंदु संरेख है या नहीं है एक सिद्ध में, तो हम ऐसे निकाल सकते हैं। तीनों दूरी निकाल ली, इनको बस ये प्रतिबंध लगाना, जो भी सबसे बड़ी दूरी देख लेनी। अब देखो सबसे बड़ी दूरी 5√2 है, इसका अन्य दो छोटी दूरियों को योग किया तो अपने को पास में दोनों दूरियां बराबर है। इसका मतलब है कौन सा? ये संरेख है। ठीक है, अब आगे की प्रश्न की चर्चा करते हैं। ये अपना तीसरा उदाहरण हो गया। अब चौथा उदाहरण देखते हैं। अब चौथा उदाहरण क्या कह रहा है? अपने को एक्स और वाई में संबंध ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? एक्स और वाई में संबंध। अब संबंध कैसे ज्ञात करना है? ताकि बिंदु, अब बिंदु कौन सा है? एक्स वाई बिंदुओं 7, 1 और 3, 5 से सम दूरस्थ हो। ठीक है, पहले हम और की तो चर्चा बाद में करेंगे, पहले इसको देखते हैं। सम दूरस्थ, इसका अर्थ क्या होता है? जिसे हम जनरली देखते हैं, जैसे सम यानी तो समान, दूरस्थ का मतलब होगा दूरी पर स्थित। तो इसका मतलब है अपने पास में दो बिंदु है, जैसे मान लो कि इसको मैं ए नाम दे देता हूं, इसको बी नाम दे देता हूं। जैसे ये ए हो गया और ये बी हो गया। इनसे जो ये बिंदु होगा ना, समान दूरी पर स्थित होना चाहिए। इसका मतलब तो यही है भाई, बिंदुओं से सम दूरस्थ हो। अब मान लो कि ये बिंदु यहां पर है पी, सम यानी समान। क्या ये जो भी बिंदु आएगा पी, क्या यहां से और यहां से समान दूरी पर होगा? नहीं होगा। पर्सन खुद ही बोल रहा है। एक्स और वाई में इसको तो छोड़ो, आप यहां से समझो। ये जो बिंदु है, ये बिंदुओं से क्या होना चाहिए? समान दूरी पर स्थित होना चाहिए। तो इसका अर्थ है भाई, इधर की दूरी इधर की दूरी, ये बिंदु जहां कहीं पर भी स्थित हो ना, वो इसके दोनों तरफ की दूरी क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। सम दूरस्थ का मतलब ये होता है समान दूरी पर स्थित होनी चाहिए। ठीक है भाई, इधर की दूरी में जैसे ये 5 मान लेता हूं, तो ये भी कितनी आएगी? 5 आएगी। हो गई क्या? इस बिंदु से इधर भी समान दूरी है और इधर भी समान दूरी है, तो क्या सम दूरस्थ हो गए? ठीक है, ऐसा है अपने को करना है इस प्रश्न में। अब देखो, इस प्रश्न को सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं? माना बिंदुओं, अब बिंदुओं कौन कौन से? ये इनको नाम देते हैं, जैसे ए 7, 1 और बी, इसको बी नाम दे देते। 3, 5 से बिंदु कौन सा? इसको पी नाम दे देता हूं मैं। एक्स वाई क्या है? सम दूरस्थ है। एक्स वाई सम दूरस्थ है। अब देखो, इसको हम संख्या रेखा के हिसाब से समझ लेते। अगर आप ऐसे समझोगे तो आप प्रश्न में कभी भी गलती नहीं करोगे। हमेशा बिंदुओं को दोनों तरफ रखो, रेखा है दोनों तरफ। अब देखो, मैंने दोनों तरफ रख दिया। चलो इसका मान भी बताओ। 7, 1, बी का मान 3, 5 और बिंदु बीच में आएगा ना, ये बिंदुओं और बिंदु। देखो, बिंदु एक होता है और बिंदु दो होते हैं, बहुवचन हो गया ना, तो एक दो, तो ये इसका मतलब है कि ये जो भी आएंगे वो ए और बी आएंगे, तो युग्म हो गया इनका। ठीक है, इनके बीच में एक अपने को बिंदु निकालना है। इसको मालूम है, पी नाम दे दिया, ये एक्स वाई। ठीक है, चलो इस प्रश्न को देखो। अपने को संबंध ज्ञात करना, संबंध ज्ञात करने के बाद में अपने को दे रखा है भाई, ये जो भी बिंदु है समदूरस्थ है। हम क्या करते हैं? ये दूरी ज्ञात करनी है, बस अपने को कुछ नहीं करना। चलो ये दूरी ज्ञात कर ले। कौन कौन सी दूरी? एपी और बीपी ज्ञात करनी है अपने को। कौन कौन सी? यानी ये एपी और बीपी, क्या ये दोनों दूरी बराबर है? प्रश्न खुद ही बोल रहा है कि जो भी बिंदु है वो समान दूरी पर स्थित है। ठीक है,
चलो अपने को दूरी निकालनी है तो दूरी सूत्र पता होना चाहिए। दूरी सूत्र क्या है अपना, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर, इधर भी वही दूरी सूत्र, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अपने पास में ये दूरी सूत्र हो गया। कुछ नहीं करना, अपने को मान रखना है। अब देखो कौन है, एपी। चलो एपी देख लेते। एपी, ए के निर्देशांक बताओ मुझे, 7 1 है, ठीक है। पी के निर्देशांक कितने, एक्स वाई। घटाना किसको किस में से है, इसको हम x1 बोलते हैं, इसको y1 बोलते हैं, इसको x2, इसको y2। अब x2 को x1 में से घटाना है। x2 क्या है मेरे पास में, x, और x1 कितना है 7। देखो मैं घटा देता हूं, x माइनस 7, x2 x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है मेरे पास में, x y माइनस y1 कितना है 1 का होल स्क्वायर। चलो ये हो गए। एक बार निर्देशांक रख देते हैं, बाद में 7 के साथ सोल्व करते चलते हैं। अब कौन सी है, बीपी। बीपी, अब बीपी के निर्देशांक कितने हैं, 3 5। पी की के कितने, एक्स वाई। चलो इसको हम x1 इसको y1 बोल देते हैं, और इसको x2 इसको y2 बोल देते हैं। ठीक है, x1 का मान कितना है 3, y1 का मान कितना है 5, x2 का मान कितना है x, और y2 का मान कितना है y। ठीक है, चलो इनको अपने को किस में रखना है, यहां पर रखना है। देखो देखो अपने पास में मान तो आएगी, इनको देखो डायरेक्ट है ना, रख देते हैं जैसे। x2 क्या है मेरे पास में, x माइनस x1 कितना है 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है y माइनस y1 का मान कितना है 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलो अब इनको सोल्व करते हैं। देखो किसी को a माइनस बी का होल स्क्वायर की सर्वसम्य का पता है तो वो सर्वसम्य का भी लगा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे a माइनस बी की सर्वसम्य का क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर का रूप है नहीं है, इसमें हम डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो। अगर मान लो किसी को सर्वसम्य का नहीं आया तो हम दूसरा तरीका भी देख लेते हैं। दोनों तरीकों की चर्चा करेंगे। जैसे x माइनस 7 का होल स्क्वायर, अभी मैंने कहा था कि जब भी किसी भी घात है, कोई भी संख्या है, उसका घात लगी हुई है, इसका मतलब उसकी जो भी घात है उतनी बार नीचे वाली संख्या वो गुणा करना है। चलो देखो ये आधार हो गया ना, चलो इसको गुणा करो। x माइनस 7 कितनी बार गुणा होगा, 2 बार लिखना पड़ेगा, जितनी घात होती है उतनी बार लिखो। चलो x माइनस 7 मैंने 2 बार लिख दिया। ठीक है, अब गुणा करता हूं। गुणा करने का एक ही तरीका, जिसको भी गुणा करना है, देखो जब भी ब्रैकेट में गुणा आए तो अपने को क्या करना है, एक संख्या को, एक ब्रैकेट की एक संख्या को छिपा लेना है, और बाकी की जो संख्या है उसको गुणा कर देना। जैसे मैंने इस माइनस 7 को छिपा लिया, अब मेरे पास में क्या बचा x, इस x को x से गुणा किया एक्स स्क्वायर, अब इस x को माइनस 7 से गुणा किया तो माइनस 7x। ठीक है, अब मेरे पास में क्या है, माइनस 7x बचा। ठीक है, अब इस x को छिपा लूंगा। अब ये मेरे पास में माइनस 7 बचा है, माइनस 7 को x से गुणा किया तो माइनस 7, और माइनस 7 को माइनस 7 से गुणा किया तो 49 प्लस 49, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और 7 7 49। ठीक है, अब देखो मिनट, एक्स स्क्वायर 7 में से दो समान संख्या है, जुड़ जाएगी, माइनस 7 एकम, ये 7 में 7 जोड़ेंगे तो 14x प्लस 49। तो मेरे पास में इसका कितना मान आया, एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 प्लस। ठीक है, चलो इसकी भी चर्चा कर लेते हैं। y माइनस 1 का होल स्क्वायर कितनी बार लिखना है, 2 बार, y माइनस 1 और y माइनस 1। y को y से गुणा करेंगे तो y स्क्वायर, और y को 1 से गुणा करेंगे तो माइनस y। अब माइनस 1 को y से गुणा करें तो माइनस y, और माइनस 1 को माइनस 1 से गुणा करेंगे तो प्लस प्लस 1, और y स्क्वायर ये दोनों जुड़ जाएंगे तो माइनस 2y प्लस 1। तो इसका मान कितना आ गया, y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1।
ठीक है, चलो बराबर है, यहां पर बराबर है तो ये बराबर आ जाएगा। ठीक है, चलो इसके बाद में इसको सोल्व करते हैं। अब इसको तो हमने ऐसे कर लिया, अब इसको सर्व समीकरण से सोल्व कर लेते। जैसे अपने पास में सर्व समीकरण क्या थी, इधर कर लेता हूं मैं। जैसे सर्व समीकरण a माइनस बी थी का होल स्क्वायर, तो ये ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देखो एक मिनट, ये x माइनस 3 का होल स्क्वायर है, इसका मतलब है जो इसको मैंने ए माना था इसको भी ए मानू तो इसका स्क्वायर करना है। देखो x का स्क्वायर कर दिया, माइनस से माइनस 2, ए का मान कितना है मेरे पास में x, बी का मान कितना है 3, प्लस बी का मान कितना है 3, 3 का स्क्वायर। देखो एक्स स्क्वायर 3 दूनी 6x प्लस 9, तो इसका मान कितना आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9। ठीक है, चलो अब अगले प्रश्न की चर्चा कर लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, y माइनस 5 लिखा हुआ है, तो यहां पर क्या कर देंगे हम y माइनस 5। चलो a का स्क्वायर ए ना, ये y क्या है अपने पास में a है, तो वाई स्क्वायर माइनस 2, ए का मान कितना है y, बी का मान कितना है 5, प्लस बी कितना है 5 का स्क्वायर। देखो वाई स्क्वायर 5 दूनी 10 वाई प्लस 25, तो इसका मान कितना आ गया वाई स्क्वायर माइनस 10 वाई प्लस 25। ठीक है, अब देखो इसके बाद में हम क्या करेंगे, अब हम इस रूट को हटा देंगे। अब रूट को हटाने के लिए क्या करते हैं, वर्ग करते हैं, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर। देखो वर्ग करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 का स्क्वायर वर्ग कर दिया ना। ठीक है, इसका भी वर्ग करेंगे अभी, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10y प्लस 25 का स्क्वायर। जब भी हम स्क्वायर करते हैं ना तो ये रूट कैंसिल हो जाता है, स्क्वायर करते हैं रूट कैंसिल हो गया। देखो कैंसिल कैसे हुआ ये भी बता देता हूं मैं आपको। जैसे मान लो कि ये रूट है, ऐसा किया कि मैंने, ठीक है, शायद पिछली क्लास में मैंने चर्चा की थी, जब भी रूट आ जाए तो इस रूट का मान एक्स की घात 1/2 के रूप में होता है। ठीक है, 2, और घातें जब भी ये ऐसे इस रूप में आए ब्रैकेट में, इसका मतलब ये दोनों गुणा होंगी, तो x 1 को 2 से गुणा करो, तो मेरे हिसाब से 2 से 2 कैंसिल हो गए, तो इसका मान कितना आ गया x की घात 1, तो x आ गया। क्या यहाँ पर अब देखो तभी तो कैंसिल हो गया ना, तो अब क्या बचा, यही तो बचा संख्या। अब ठीक है, इसकी चर्चा अब देख लेते हैं। देखो क्या बची ये संख्या, वर्ग कर ही दिया। ठीक है, अब अपने पास में ये संख्या बच गई। अब कौन कौन सी संख्या बची है, एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 बराबर है, इधर क्या बच गई एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10y प्लस 25। ये संख्या बची ना, क्योंकि हमने रूट को तो किससे कैंसिल कर दिया, इस वर्ग करके। ठीक है, अब देखो सोल्व कर लेते हैं इसको। अब देखो जो भी कट रहा है उसको काट दो, अगर बराबर के दोनों तरफ संख्याएं समान होती है तो एक दूसरे से कैंसिल हो जाती है। जैसे इधर भी प्लस एक्स स्क्वायर है, इधर भी प्लस एक्स स्क्वायर है, कैंसिल हो गए। इधर भी प्लस वाई स्क्वायर है, इधर भी प्लस वाई स्क्वायर है, कैंसिल हो गए एक दूसरे से। ठीक है, अब देखो इधर क्या बच गया माइनस 14x माइनस 2y प्लस 50 हो गया, क्या 49 में एक जोड़ा तो 50 बराबर। इधर क्या बच गया माइनस 6x माइनस 10y प्लस 25 से 9 34। ठीक है, चलो अब हम क्या करते हैं, जो भी ये एक्स वाई वाली संख्या ना उसको इधर ले जाते हैं। देखो, और जो अपनी 50 है इसको इधर ले आएंगे, जो भी संख्या अपने पास में। देखो यहाँ पर माइनस 14x माइनस 2y, ये इधर जाएगा तो प्लस 6x, संख्या इधर जाने पर चिन्ह चेंज हो जाता ना, ये माइनस की तो इधर जाके प्लस की हो जाएगी। ठीक है,
ये माइनस की है, इधर जाके प्लस की हो जाएगी, तो 10y बराबर इधर क्या है 34, तो ये इधर 50 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा -50। ठीक है, अब देखो x में से x गया तो -14 में से +6 गया तो कितने बच गए 8x। ठीक है, अब देखो चिन्ह किसका आएगा, जो संख्या बड़ी है, बड़ी कौन सी है -14, तो -14 का चिन्ह आ जाएगा। ठीक है, प्लस 10 में से ये दोगे तो 8y। अब चिन्ह किसका आएगा, जो बड़ी है, बड़ी कौन सी है प्लस है, तो यहां पर ये आ जाएगा प्लस का चिन्ह। ठीक है, उसके बाद में बराबर 34 में से कितने गए -50 गए तो कितने आ गए 16 बच गए। अब चिन्ह किसका, जो बड़ी है -16। अब देखो मेरे हिसाब से इन दोनों में से मैं -8 को मैं ले लेता हूं, तो यहां पर क्या x बच गया, माइनस और माइनस के इसका इसमें भाग दूंगा तो -8 में से 8 का भाग दिया तो क्या बच गया यहाँ पर y, इधर -16, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और ये 8 का भाग इसमें दूंगा तो कितनी बार गया, 2 बार, x माइनस वाई बराबर 2। आप इसको ऐसे रखो तो सही है, और एक इसको x को इधर ले आओ -2 बराबर 0 तो भी सही है, दोनों रूप में सही है। कोई ये मत समझ लेना कि अपने आंसर में अपना तो आंसर ये आ रहा है ना, तो दोनों रूप में सही है, आप किसी में भी रखो कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, क्या x और y में संबंध पूछा था, तो ये अपने पास में क्या आ गया, x और y में संबंध आ गया। जब भी समदूरस्थ से संबंधित प्रश्न पूछे ना, तो अपने को कुछ भी नहीं करना, बिंदुओं को a और b मानना है, और जो बिंदु है उसको p मानना है। बिंदुओं को क्या मानना है, a और b मान लिया बिंदुओं को, और जो बिंदु है मेरी मैं जो बोल रहा हूं उस पर ध्यान देना, बिंदुओं, किसको, बिंदुओं। अब देखो बिंदुओं को हमेशा इस रूप में लिखना, हम आगे 7.2 प्रश्नावली में इस बिंदुओं को यहीं पर रखेंगे, और बिंदु को यहीं पर रखेंगे। उसको भी देखो, अभी मैंने इस बिंदु को P माना ना, उसमें भी मैं P मानूंगा, इसमें बिंदु को A भी माना ना, तो इसमें भी A भी मानूंगा मैं। ठीक है, चलो इसको मैंने एक्स वाई, और ये अपने पास में जो भी बिंदु है, ये जो भी बिंदु अपने को समदूरस्थ आ जाए ना, तो अपने को कुछ भी नहीं करना, एपी के बीच की दूरी बीपी के बीच की दूरी का सूत्र लगा देना है, और जो भी अपने को मान दे रखे वो मान रख दो अपना, चाहे से प्रतिबंध पूछे या एक्स वाई का मान पूछे, कुछ भी पूछे, अपने आप ही आंसर आ जाएगा। ठीक है, बस अपने को क्या लगाना, समदूरस्थ पूछते हैं तो क्या लगाना है, दूरी का सूत्र लगाना है। ठीक है, अब आगे की अपने कौन कौन से उदाहरण देख लिया हमने, सातवीं प्रश्नावली से देखो, पहला उदाहरण देख लिया, दूसरा देख लिया, तीसरा देख लिया, ये चौथा देख लिया। अब इसके बाद में हम कौन से उदाहरण की चर्चा करेंगे, पांचवी उदाहरण की चर्चा करेंगे। अब देखो पांचवा उदाहरण क्या कहता है, अपने पास में उदाहरण 5 है। अब उदाहरण 5 क्या कहता है, y एक्स पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात करना है अपने को, जो क्या है, बिंदुओं a और b से क्या हो, समदूरस्थ। लगभग हमने जो चौथा उदाहरण किया उसी से कुछ मिलता जुलता दिख रहा है। उस उदाहरण में क्या पूछ रहा था, अपने को ऐसा बिंदु ज्ञात, एक बिंदु P दे रखा है, उसमें एक्स वाई है, जो उसमें संबंध ज्ञात कर रहा था। अब ये क्या पूछ रहा है अपने को, जो y अक्ष पर अपने को एक बिंदु ज्ञात करना है, जो a और b को क्या करता है, समान दो भागों में बांटता है। समदूरस्थ का मतलब हो गया समान दो भागों में बांटता है। अब अभी मैंने कहा था समदूरस्थ आता है तो अपने को आंख बंद करके किसका सूत्र लगाना है, दूरी का सूत्र लगाना है। किसका सूत्र लगाना है, दूरी का। अब आ जाओ, एक बात बताओ, हमने पिछली क्लास में जो अपनी पहली क्लास थी उसमें चर्चा की थी कि जो y एक्स है ना, y एक्स पर जो x बराबर क्या होता है, 0 होता है, क्या होता नहीं होता है। ठीक है, चलो अगर ये x बराबर 0 हो गया तो अपने पास में ये इसको बिंदु माना था ना P, तो क्या ये 0 और y हो जाएगा क्या। ठीक है, चलो अब देखो, अब हम क्या करते हैं, इनमें ये मान निकालने के लिए हम क्या करते हैं, माना बिंदुओं। अब बिंदुओं कौन कौन से, ए कितना है 6, 5 और बी -4 और -3 से बिंदु P 0 y क्या है, समदूरस्थ है। क्या है, समदूरस्थ है।
ठीक है, अभी मैंने कहा था ना मैं बिंदुओं को सदैव ए और बी मानूंगा और बिंदु को पी मानूंगा, और अपने को कुछ नहीं करना, दूरी का सूत्र लगाना है, जो भी मान दे रखे बस उनको रख देना है। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्नों को करने के लिए आप कुछ नहीं करना, एक संख्या रेखा मान लिया करो, ए को पहला बिंदु, बी लास्ट वाला होता है। ठीक है, चलो इसका मान देखो कितना है, 6 5 है, इसका मान कितना है, बी का मान -4 और 3, मैंने पी को कहीं पर बीच में है। ठीक है, तो इसका मान कितना दे रखा है, पहले यहां पर एक्स वाई दे रखा था, अब कितना मान दे दिया इसने, 0 वाई दे दिए मान। अब किसका मान पूछा है अपने को, इस y का, इस उस बिंदु का ज्ञात करना, या अगर इस y का मान आ गया तो मेरे पास में वो बिंदु आ जाएगा जो इन दोनों से क्या होगा, समान दूरी पर क्या होगा, स्थित होगा। ठीक है, वो बिंदु ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, दूरी सूत्र लगाते हैं, कौन कौन से, AP और BP। अपने पास में वही दूरी सूत्र, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, कौन सी दूरी, AP। अगर दूरी AP है तो अपने को निर्देशांक कौन से देखने हैं, AP के निर्देशांक देखने हैं। AP के निर्देशांक A कितना है अपने पास में, 6 5, P कितना है 0 y। ठीक है, चलो इसको साथ में x1 इसको y1 मानता हूं, इसको x2 इसको y2 मानता हूं। x1 का मान कितना है 6 और y1 का मान कितना है 5, x2 का मान कितना है 0 और y2 का मान कितना है y। सूत्र में रख दो, x2 कितना है 0 0 माइनस x1 कितना है 6 का होल स्क्वायर, देखो 0 माइनस 6, अब y माइनस 5, y माइनस 5 का होल स्क्वायर, देखो y2 का मान y2 का मान y है और y1 का मान कितना है 5 है। हमने इस बिंदु की AB के बीच की दूरी देख ली। ठीक है, अब इस हम किसके बीच की दूरी देखेंगे, BP के बीच की दूरी। B कितना है अपने पास में, B का निर्देशांक -4 3 और P के निर्देशांक कितने 0 y। ठीक है, x1 का मान कितना है -4, y1 का मान कितना है देखो 3, x2 का मान कितना है 0, y2 का मान कितना है y। अब इन सभी का मान इस समीकरण में रख देते हैं, जैसे x2 का मान कितना है 0। अब देखो हमारे द्वारा की जाने वाली सबसे कॉमनली गलती है जो हम कर, अपने को पता भी नहीं रहता हम कर भी देते, जैसे ये माइनस है। अब देखो ये सूत्र, ये जो माइनस है इस सूत्र का है। अब x1 का मान कितना है 4 है। अब देखो 4 से एक, ये गलत है, ये मेरे पास में जो x1 का मान है वो 4 थोड़ी है, -4 है। क्या है -4, ठीक है, का होल स्क्वायर। बस यही गलती है, बस इस गलती का ध्यान रखना। ये अपने प्लस वाली संख्या में गलती नहीं होती, बस माइनस वाली संख्या को आप विशेष ध्यान रखना। यहाँ पर जो भी माइनस के बाद में जो भी, देखो अपने पास में x1 का मान -4 था ना, तो इस यहाँ पर भी क्या आना चाहिए -4 ही आना चाहिए। और ये माइनस किसका, ये सूत्र का माइनस है, जबकि अपने पास में x1 का मान कितना था -4। बस इसका ध्यान रखना, बाकी की आपके कहीं पर गलती नहीं होगी। प्लस y2 का मान कितना है y, माइनस y1 का मान कितना है 3 का होल स्क्वायर। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे इस रूट को हटाने के लिए, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। अब देखो रूट है, अब देख 6 को 6 से गुणा किया तो 36 प्लस इसको गुणा कर दो वाई स्क्वायर प्लस ये -2ab है ना, तो 2ab, तो 5 दूनी 10y प्लस b का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर बराबर माइनस माइनस प्लस प्लस 4 का हम क्या करेंगे स्क्वायर, तो 16 हो गए, प्लस इसका a माइनस बी की सर्व समी का लगाओ तो a स्क्वायर -2ab, 3 दूनी 6y प्लस 9। अब देखो हम इसका वर्ग किया था ना, ये लो इसका वर्ग कर दिया, वर्ग करने पर अंडर रूट हट जाता है, देखो अंडर रूट कैंसिल हो गया। ठीक है, और ये अंडर रूट कैसे कैंसिल होता है ये बता चुका हूं मैं। ठीक है, इसके बाद में देखो क्या करते हैं, इसके बाद में
कौन कौन सी संख्या आई अपने पास में? देखो 36 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10y प्लस 25 बराबर इधर क्या बच गया 16 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y। देखो इस 16 और 9 को जोड़ दो, कितने हो गए 25 और 6y। ठीक है, 25 से 25 कैंसिल हो गया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया। ठीक है, ये इधर आएगा, इधर क्या है माइनस 10y, ये इधर आएगा प्लस 6y हो जाएगा बराबर, ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 36। 10 में से 6 गए तो माइनस 4y बराबर माइनस 36। माइनस से माइनस कैंसिल, मुझे इसका y का मान चाहिए, 4y का थोड़ी मान चाहिए, तो ये गुणा में है तो नीचे जाके किस में हो जाएगा भाग में 4, तो y बराबर कितने हो गए 9। अपने पास में y का मान क्या आता है 9 आता है, अपने पास में y का मान कितना आता है 9। ठीक है, अब पूछा क्या है y एक्स पर ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए, y थोड़ी पूछा अपने को, बिंदु पूछा है। अब बिंदु बताने के लिए हम क्या करेंगे, जो अपने पास में जो y एक्स पर हमने एक बिंदु माना था p बराबर 0 और y, अब देखो ये बिंदु है, कुछ नहीं करना, बस p की जगह इस y की जगह क्या रख देना 9 रख देना, अपने पास में y का मान 9 आया था ना, तो अपने पास में वो बिंदु प्राप्त हो जाता है। अतः बिंदु, ऐसे लिख दे, अतः अभिष्ट बिंदु p कितना है 0 9 है, हमने y की जगह क्या रख दिया 9 रख दिया। ठीक है, इस प्रकार अपने पास में समदूरस्थ से संबंधित 2 उदाहरण है, ये उदाहरण देख लिए। ठीक है, बाकी की अभी हम 7वीं प्रश्नावली 7.1 की चर्चा करेंगे अगली क्लास में। ठीक है, आज की क्लास में बस इतना ही, धन्यवाद।